Welcome to Choo Choo Views. Enjoy the story. बहुत पुराने वक्तों की बात है। फलक बोस पहाड़ों के दामन में एक कदीम और पुरवकार रियासत थी। वहाँ एक बहुत बड़ा मगर सादा और मजबूत पत्थरों से बना हुआ महल था। इस महल की दीवारें सोने की नहीं थीं, मगर वहाँ के मकीनों के दिल सोने जैसे पाकीज़ा थे। महल के हर पत्थर में एक कहानी छुपी थी और उसकी हवाओं में मोहब्बत की खुशबू रची बसी थी। इस महल में 3 ताकतवर शहजादे शान, ज़रियाब और हाशिम और उनकी सबसे छोटी और लाडली बहन शहजादी नूर रहते थे। उनका बचपन इसी महल के वसी बागों में एक दूसरे के साथ खेलते गुजरा था। शान सबसे बड़ा और बहादुर था। ज़रियाब अपनी अक्ल और दानाई के लिए मशहूर था, जबकि हाशिम अपनी तेज़ी और चुस्ती में बेमिसाल था। लेकिन उन सब की जान अपनी छोटी बहन नूर में बसती थी। उनके पास बड़ी बड़ी फौजें और जाहो जलाल था, लेकिन उनकी असल ताकत उनका आपस का इत्तफाक और वो वादा था जो उन्होंने अपने वालिदैन से किया था। हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक सर्द और तूफानी रात, जब आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं और बारिश की बूंदें महल के पत्थरों से टकराकर एक अजीब मौसीकी पैदा कर रही थीं, महल के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। एक पुरस्रार दरवेश दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बोसीदा नक्शा था और उसकी आंखें जैसे माजी के राजों से भरी हुई थीं। उसने बादशाह के तख्त के सामने झुककर कहा, ऐ शहजादो, तुम्हारी रियासत की बुनियादें हिल रही हैं। एक कदीम जादू इस महल को निगलने वाला है। सिर्फ अजीम नीलम ही इस तबाही को रोक सकता है जो स्याह जादुई गार के कल्ब में छुपा है। मगर याद रहे, वो गार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके जज्बात से खेलता है। जो वहां गया और आवाज़ें सुनकर पीछे मुड़ा, वो हमेशा के लिए पत्थर का बेजान बुत बन जाएगा। शहजादों ने अपनी रियासत और अपनी बहन के मुस्तकबिल की खातिर इस कठिन सफ़र का फैसला किया। सबसे पहले बड़ा शहजादा शान अपनी फौलादी शमशीर और घोड़े पर सवार होकर निकला। उसके पीछे ज़रियाब और फिर हाशिम रवाना हुए। नूर ने महल के बुर्ज से उन्हें देखा और उसका दिल किसी अनजाने खौफ से डूबने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वो आखिरी बार अपने भाइयों को देख रही है। जब शहजादे उस काली गार के दहाने पर पहुंचे तो जादू ने अपना वार शुरू किया। गार से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जो उनके प्यारों की थीं। शान को लगा कि नूर उसे पुकार रही है, ज़रियाब को लगा कि महल में आग लग गई है और हाशिम को अपनी माँ की सिसकियाँ सुनाई दीं। जूं ही इन तीनों ने तड़प कर पीछे मुड़कर देखा, उनके जिस्म वहीं सर्द हो गए और वो कीमती लिबास पहने शहजादे पत्थर के मुजस्समों में तब्दील हो गए। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन शहजादों का कोई सुराग न मिला। महल में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत से भी ज़्यादा भयानक थी। खादिमों ने बहुत कोशिश की कि शहजादी नूर का दिल बहलाएं, लेकिन वो सिर्फ अपने भाइयों के खाली कमरों में बैठकर उनके कपड़ों को सीने से लगाकर रोती रहती थीं। उन्हें अपने भाइयों की हंसी और उनके साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते। एक रात उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया, अगर मेरे भाई नहीं लौटे तो ये महल मेरे लिए कब्रिस्तान है। मैं उन्हें वापस लाऊंगी या खुद भी पत्थर बन जाऊंगी। उसने अपना शाही रेशमी लिबास उतारा, एक सादा सी काली चादर ओढ़ी, पाँव में मजबूत जूते पहने और एक आम मुसाफिर बनकर खामोशी से महल से निकल पड़ी। जब वो नूर उस जादुई गार के करीब पहुंची तो फिजा बोझल हो गई। हवाओं में ऐसी सरगोशियां थीं जो इंसान को पागल कर दें। अचानक उसे अपने बड़े भाई शान की आवाज़ आई, नूर मेरी बहन, मैं यहाँ गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। नूर तड़प उठी। उसका जी चाहा कि फौरन पीछे मुड़े, लेकिन उसे दरवेश के अल्फाज याद आए। उसने अपने दांतों तले जुबान दबाई और आगे बढ़ती रही। फिर उसे ज़रियाब और हाशिम की आवाज़ें आईं, तुम कैसी बहन हो, हम यहाँ तड़प रहे हैं और तुम हमें देखे बगैर आगे जा रही हो, क्या तुम्हें हमसे प्यार नहीं? नूर की सिसकियाँ बंध गईं। वो चिल्लाई, नहीं, ये मेरे भाई नहीं हो सकते, ये जादू का फरेब है। उसके पांव जख्मी हो गए, पत्थरों ने उसके पैरों को लहूलुहान कर दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और सिर्फ उस नीली रोशनी की तरफ देखती रही जो गार के आखिर में चमक रही थी। आखिरकार वो गार के कल्ब में पहुंची, जहां वो अजीम नीलम एक ऊंची चट्टान पर रखा हुआ था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से और खुदा का नाम लेकर उस नीलम को छुआ, पूरे गार में एक बिजली सी कड़की।
वो तमाम शैतानी आवाज़ें एक दर्दनाक चीख के साथ खत्म हो गईं। गार की दीवारें लरजने लगीं और जादू का वो काला पर्दा हट गया। नूर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जादू खत्म हो चुका था। वो तीनों पत्थर के बुत आहिस्ता आहिस्ता गोश्त और पोश्त के इंसानों में बदल रहे थे। शान, जरियाब और हाशिम ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी बहन को सामने पाया जो जमीन पर थक कर गिरी हुई थी और उसके पांव से खून बह रहा था। भाइयों ने जब अपनी बहन की ये हालत देखी तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। शान ने कहा, नूर, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। हम तो अपनी ताकत पर गुरूर कर बैठे थे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमें बचा लिया। वो चारों वापस अपने सादा महल की तरफ रवाना हुए। जब वो महल पहुंचे तो पूरे शहर में जश्न मनाया गया। वो महल जो खामोश हो चुका था अब दोबारा कहकहों से गूंज रहा था। शहजादी नूर को सल्तनत की मुहाफिज का खिताब दिया गया। अब वो महल सिर्फ पत्थरों का नहीं था, बल्कि वो एक बहन की हिम्मत और भाइयों की वफा का जिंदा सबूत बन चुका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।